हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। माय नेम इज प्रमोद कुमार बघेल। मैं आज आपको क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। क्लास 11 क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बच्चों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास पढ़ेंगे। वो टॉपिक होगा आपका पीपीसी। टॉपिक क्या होगा आपका? पीपीसी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा क्लास हेडिंग डालोगे आप सब, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड फर्स्ट पॉइंट डालोगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसमें लिखोगे आप when one variable is increase and other variable decrease then the curve become downward sloping. Sloping. Downward sloping curve when one variable is increase and other variable is decrease। यानी कि जब एक वेरिएबल होगा, हमारे पास 2 गुड्स होंगे, उसमें से क्या होगा, उस गुड में से एक गुड्स के प्राइस या एक गुड्स की डिमांड या इंक्रीज हो रही होगी, दूसरे की हमारी क्या होगी डिक्रीज हो रही होगी। तो when variable increase and other variable decrease, जब आपका दूसरा वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, अदर वेरिएबल डिक्रीज, तो देन द कर्व, आपका कर्व कैसा बनेगा, आपका कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। किसके कारण होगा? क्योंकि हमारा एक वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा होगा और अदर वेरिएबल हमारा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होगा। इस कारण हमारा जो डिमांड कर्व है, यानी कि जो पीपीसी की शेप बनेगी, वो कैसी बनेगी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। नेक्स्ट आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। एग्जांपल आपको वो एग्जांपल में समझाऊंगा, कॉपी में तो नोट नहीं करना, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। एज मान लो मेरे पास यहाँ पे 500 ml मिल्क है। क्या है? मिल्क है, यानी कि दूध है मेरे पास इतना। तो इतना मेरे पास ये दूध है, ये तो मेरे पास क्या है, ये मेरा रिसोर्सेज है। क्या है? समझ लेना, ये रिसोर्सेज है, रिसोर्सेस। इतना मेरे पास रिसोर्सेस है। अब मेरे पास 500 जो मिल्क है, इसमें से एज्यूम मान लो कि टी बनाता हूं। क्या बनाता हूं? टी बनाता हूं। अगर मैं इसमें से टी बनाता हूं, टी यानी कि इसकी चाय बनाता हूं, तो 10 ग्लास चाय बनाता हूं। कितनी बनाता हूं?
10 ग्लास चाय बनाता हूँ, और इसके बाद मैं नेक्स्ट इसकी क्या बनाता हूँ, कॉफ़ी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, कॉफ़ी बनाता हूँ। तो जब कॉफ़ी बनाता हूँ इसकी, कॉफ़ी 0, यानी मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, यानी कि 500 ml मिल्क है, दूध है। अगर उस 500 ml का सारा मैं क्या बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, 10 गिलास उसमें से चाय बनती है। जब मेरा कॉफ़ी, जब मैं कुछ नहीं बनाता, यानी कॉफ़ी बनाता नहीं हूँ मैं, अगर मुझे ये बताओ कि मैं अगर कॉफ़ी को बढ़ाऊँ, क्या करूँ मैं, कॉफ़ी को बढ़ाऊँ, तो कॉफ़ी को जब मैं बढ़ाऊँगा, मान लो अगर मैंने टी को कर दिया 9 गिलास, कितना कर दिया, 9 गिलास। 9 गिलास कब किया, तब मैं कह सकता हूँ कि मैंने कॉफ़ी को क्या कर दिया, 1 गिलास मैंने कॉफ़ी का बनाया। किसका बनाया, कॉफ़ी का बनाया मैंने 1 गिलास। 1 गिलास मैंने कॉफ़ी का बनाया, यानी कि जैसे जैसे मैं कॉफ़ी की मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं क्या करता जाऊँगा, टी को मैं कम करता जाऊँगा, ठीक है ना। तो यानी कि 9 के गिलास मैंने करा यहाँ पे 8 गिलास, तो यहाँ पे कॉफ़ी का आप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद है आपका 9 गिलास, सॉरी 7 गिलास कर दिया मैंने, और कम हो गया, 7 गिलास मैंने क्या बना दिया, टी बनाई। इसके बाद हमारी कॉफ़ी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे मैं टी उससे क्या कहते हैं, कॉफ़ी को बढ़ाते जाऊँगा, वैसे वैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, टी को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेक्रीफाई हो जाएगा। तो ये हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या कर रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ मैं, इधर क्या कर रहा हूँ, इधर गेन कर रहा हूँ। यानी कि जब मुझे कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा होगी, या कॉफ़ी को मैं ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, कॉफ़ी मुझे प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी की को मुझे सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आया होगा आपके। तो ये तो आपकी कॉपी में तो नोट नहीं करना, सिर्फ मैंने आपको ये कुछ समझाया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या करोगे, एक शेड्यूल बनाओगे। शेड्यूल आप जानते ही हो सब, मैंने बताया था आपको शेड्यूल। शेड्यूल देखो कैसे बनाओगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। कितने में, 3 में। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ये आपका शेड्यूल हो गया। ये केस फर्स्ट है आपका, क्या है, केस फर्स्ट है। और ये आपका केस, ये केस फर्स्ट है आपका, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। 3 केस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 3 केस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं 3 कॉलम और बनाऊंगा, 3 कॉलम और बनाऊंगा। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 ज़्यादा हो गए, कोई नहीं, 1 2 3, तीसरा कॉलम मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये आपका कॉलम हो गया। ये ऐसे इसमें 3 कॉलम बनाऊंगा मैं, 1 2 3, 1 2 3। मान लो इन तीनों को कॉलम मान लो, ये 3 कॉलम हो गए आपके, 3 कॉलम। ऐसे इसमें 3 कॉलम बनाऊंगा मैं आपको, 1 2 3, ऐसे कर लो। अब ये 3 कॉलम हो गए आपके। ऐसे यहाँ पर आप करोगे, 3 कॉलम यहाँ भी बना लो, उसको छोड़ दो। ये आपके 3 कॉलम अलग हो गए इनके अंदर, यानी 3 कॉलम आपके हो गए। इसके बाद क्या करोगे, ये शेड्यूल है। शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल का मीनिंग होता है जहाँ पर आपकी प्राइस और क्वांटिटी वगैरह दे रखी होगी, वो शेड्यूल होता है। ये शेड्यूल आपको दे रखा है। तो ये मैंने 3 केस में आपको डिवाइड किया, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। अब इसमें सबसे पहला केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर आपका लिया एप्पल, एप्पल और बनाना। क्या लिया, एप्पल और बनाना, एप्पल, और यहाँ पर होगा क्या लिया, यहाँ पर बनाना, ठीक है।
यहाँ भी एप्पल, बनाना, एप्पल, बनाना, ये आप सैक्रिफाइस लिखोगे, सैक्रिफाइस, 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 एक मिनट, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। बच्चों जब मैं एप्पल को यहाँ पे फर्स्ट केस देखो, आप सबसे पहले फर्स्ट केस है आपका एप्पल 0 1 2 3 4 5, ये एप्पल है आपका। अब मैं जैसे जैसे बनाना, देखो इसका मीनिंग ये है कि जब मैं 15 बनाना, मेरी खाने की क्षमता मान लो, जब मैं 15 बनाना खाता हूँ तो मैं 0 एप्पल खाता हूँ, यानी कि मैं मतलब पूरी तरह से फुल हो जाता हूँ। मतलब मुझे 15 केले खाने के बाद मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, मेरे पास इतनी सी भी चॉइस नहीं होती कि मैं आधा भी एप्पल खा जाऊँ। तो यानी कि मेरी डिमांड है, वो टोटल डिमांड है वो कितनी है, मैं 15 तक खा सकता हूँ, 15 बनाना में खा सकता हूँ। अगर मुझे एप्पल को खाना है, क्या करना है, अगर मुझे एप्पल को खाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बनाना को कम करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मुझे एप्पल बनाना से अच्छा थोड़ा सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा है, एप्पल में मिल रहा है, तो एप्पल में मुझे मिल रहा है, तो जैसे जैसे मैं एप्पल को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं बनाना को क्या करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपका 14, फिर 12, 9, 5, 0, यानी कि एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि मैं एप्पल 5 खाऊंगा और बनाना कितने खाऊंगा, बनाना कितने खाऊंगा, 0 खाऊंगा। तो देखो यहाँ पर ये, अब इन दोनों में कितने का चेंज आया, कितना सैक्रिफाई किया मैंने, 1 किया, यहाँ पे सैक्रिफाई कितना किया, 2 किया, यहाँ पे सैक्रिफाई कितना किया, 3 किया, यहाँ पे सैक्रिफाई कितना किया, 4 किया, यहाँ पे सैक्रिफाई कितना किया, 5 किया, 5 किया ना, यानी 1 2 3 4 5, इतना मैंने सैक्रिफाई किया। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड में एप्पल 0, सॉरी एप्पल 0 1 2 3 4 5, 15 14 13 12 11 10, कंडीशन मेरी भी वही है सेम, यानी कि जैसे जैसे मैं एप्पल को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, बनाना को सैक्रिफाई करना पड़ेगा, यानी कि मुझे सैक्रिफाई करना पड़ेगा, बनाना को मुझे कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 15 के बाद यानी ये कितने का चेंज है, 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, सब में 1 का चेंज है। यहाँ पे देखो आपका सैक्रिफाइस क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, हमारा यहाँ क्या है, यहाँ सेम है, कांस्टेंट है, यानी कि पहले पे भी 1 मिल रहा है, दूसरे पे भी 1 मिल रहा है, तीसरे पे भी हम 1 सैक्रिफाई कर रहे हैं, चौथे पे भी 1 सैक्रिफाई कर रहे हैं और फिफ्थ पे भी 1 सैक्रिफाई कर रहे हैं, तीनों पे मतलब फिफ्थ तक हम बराबर बराबर सैक्रिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 0 1 2 3 4, अब इसमें 15 11 8 6 5, अब यहाँ पे देखो कितना सैक्रिफाई कर रहे हो, यहां से यहां तक कितना सैक्रिफाई किया आपने, कितना किया 4, यहां कितना किया 3, यहां कितना किया 2, यहां कितना किया 1, ये जो सैक्रिफाई किया आपने, ये केस आपके 3 हो गए, क्या हो गए, केस 3 आपके ये हो गए। अब आगे देखो बच्चों,
यहां पे क्या हो रहा है हमारा, इस केस में, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, एप्पल हमारे क्या हो रहे हैं, एप्पल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी इंक्रीज हो रहे हैं ना, एप्पल इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 1 2 3 4, बनाना क्या हो रहा है आपका, बनाना क्या हो रहा है, बनाना आपका डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, बनाना आपका डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद ये क्या करोगे, ये जो वाला आपका कॉलम है, ये वाला कॉलम है, इसको लिखोगे आप इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, यहां देखो ये जो आपका है, ये है आपका इंक्रीजिंग रेट सैक्रिफाइस, यानी कि यहां पर जो सैक्रिफाई कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सैक्रिफाई कैसे कर रहे हो बेटा, इंक्रीजिंग रेट से कर रहे हो, यानी कि बन देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो यानी कि हमारा जो क्या हुआ, सैक्रिफाई क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज रेट सैक्रिफाई हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो इस केस में आप क्या बनाओगे, इस केस में जो हमारी पीपीसी की शेप बनेगी, क्या बनेगी, पीपीसी की शेप बनेगी इस केस में, ये एक्सेस है आपका, ये वाई एक्सेस है, शेप हमारी बनेगी, शेप एच जी मान लो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या होगी आपकी, एंड होगी, क्या होगी, एंड होगी। ये इस वाले केस में आपकी पीपीसी की शेप कैसी होगी, ये वाली होगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव टू द ओरिजिन, क्या बोलेंगे हम इसको, कॉनकेव टू द ओरिजिन। सेकंड केस है आपका, सेकंड केस में ये जो है आपका, ये यहाँ पर देखो सैक्रिफाई हो रहा था आपका, इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे सैक्रिफाई क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सैक्रिफाई कितना है, 1 बना सब में, 1 बना, यानी कि कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है। एप्पल आपका इंक्रीज हो रहा है, बनाना आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये क्या आपका कांस्टेंट रेट सैक्रिफाई, रेट सैक्रिफाइस, ठीक है। आपका यहां पर जो सैक्रिफाई कर रहे हो किस रेट से कर रहे हो, कौन से रेट से कर रहे हो, कि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पर जो आपकी पीपीसी की शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, कैसी बनेगी शेप, स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, ये आपकी बुक में भी है, ये बाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। तो यानी कि मान लो यहाँ से चालू होगी, ऊपर ऐसे चालू होगी, ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, इस तरीके से आपकी शेप जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी इस वाले केस में, केस थर्ड में, केस सेकंड में। अब केस थर्ड में आ जाओ, केस थर्ड में देखो आप, केस थर्ड में क्या आपकी सैक्रिफाई हो रही है, किस रेट से हो रही है, यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग रेट से आपकी सैक्रिफाई कर रहे हो, यहाँ पे किस रेट से कर रहे हो, यहाँ पर आप कांस्टेंट रेट से कर रहे हो, ठीक है। और इसमें किस रेट से कर रहे हो, इसमें भी आपका एप्पल है वो इंक्रीज हो रहा है, बनाना है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है जो आपका सैक्रिफाई कर रहे हो किस रेट से कर रहे हो, वो डिक्रीजिंग रेट से कर रहे हो, किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से आप सैक्रिफाई कर रहे हो,
डिक्रीजिंग रेट से क्या कर रहे हो, सैक्रिफाई कर रहे हो। तो ये आपका डिक्रीजिंग रेट से सैक्रिफाई कर रहे हो ये वाला। तो जब डिक्रीजिंग रेट से सैक्रिफाई होगा तो आपका पीपीसी कैसा बनेगा, पीपीसी देखो इस केस में, थर्ड केस में आपकी पीपीसी की शेप होगी वो इस तरीके से होगी। ये आपका बाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कह सकते हो कि ऐसे करके आपकी क्या बनेगी, शेप बनेगी। क्या बनेगी, शेप बनेगी। और इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या कहोगे, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यानी कि ये होगी हमारी कॉन्वेक्स, ठीक है, क्या होगी, कॉन्वेक्स। और ये वाली क्या होगी, ये वाली क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी कॉनकेव। क्या होगी, कॉनकेव। यानी कि आप ही तीनों केस मैंने आपको बताए, तीनों केस आपके समझ में आ गए होंगे। पहला केस क्या है आपका कि यहाँ पे जो आप सैक्रिफाई कर रहे हो वो किस रेट से कर रहे हो, इंक्रीजिंग रेट से कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी पीपीसी की शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, वो कॉनकेव का बनेगी। सेकंड केस में आप किस रेट से कर रहे हो, कांस्टेंट रेट से आपका क्या हो रहा है, सैक्रिफाई हो रहा है। तो यहाँ पे पीपीसी की शेप बनेगी, कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और थर्ड केस में आपकी कैसी बनेगी, क्योंकि वहां पे आप सैक्रिफाई किस रेशियो से किससे कर रहे हो, वहां पे आप सैक्रिफाई कर रहे हो किस रेशियो से, डिक्रीजिंग रेट से कर रहे हो। तो वहां पर जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी आपकी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कॉनकेव टू द ओरिजिन। और ये स्ट्रेट लाइन हो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गए हो, इसे आप कॉपी करोगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट आगे भी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट लिखोगे बच्चों स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इधर लिखोगे इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सेस, चेंज इन वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन कौन सी, एक्स एक्सेस। आगे लिखोगे चेंज इन गुड्स, चेंज इन गुड्स ब्रैकेट में एप्पल, क्या है, एप्पल है आपका, क्या है आपका, बनाना, सॉरी बनाना। बाई है ना, बाई पे आपका क्या था, बनाना था, बनाना अपॉन चेंज इन गुड्स एप्पल। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीपीसी। पीपीसी सबको पता है पीपीसी को क्या कहते हैं, पीपीसी फुल फॉर्म, पीपीसी को क्या कहते हैं, पीपीसी की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे लिखोगे आप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कर्व। क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
फ्रंटियर, 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 और करके डालोगे और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और करके डालोगे अपॉर्चुनिटी टी कर्व। आपकी पीपीसी को 4 नाम से जानते हैं, किससे? एक आपका पोड एक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और दूसरा आपका पोड एक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो पीपीसी, क्या लिख सकते हो? पीपीसी, और इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी हो सकती है पीपीएफ, ठीक है। तो यानी पोड एक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पोड एक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। तो ये सारे चीज होते हैं आपके इसमें। नेक्स्ट लिखोगे इसमें it is a curve which deficits all the possible combination of two goods, combination of two goods, combination of two goods which an economy can produce with given resources and technology इसको अंडरलाइन करोगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। If it is a curve deficit all the possible combination of two goods which economy can produce with given resources and technology। हमें इसमें क्या है कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हमारे पास जो दो गुड्स है उसका हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो या ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूटिलिटी मिले, उस तरीके से हम अपने उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका पोड एक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, लिखोगे आप। मैं इसको पहले साफ करूंगा उसके बाद। इस टॉपिक को थोड़ा सही से समझना, इसी के बाद आपकी क्लास यहाँ पर ऑफ करेंगे हम। पोड एक्शन, यहाँ लिखोगे पोड एक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, एक ये लाइन होगी आपकी, दूसरी, तीसरी, यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इसमें डालोगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, सेकंड में आपका गुड्स एक्स, गुड्स बाई, इसको भी खाली रखोगे, इसको भी खाली रखोगे, फोर्थ कॉलम को आगे आप साफ कर सकते हो, कोई इसका यूज नहीं है। ये आपका एप्पल है, क्या है, एप्पल, एप्पल गुड्स है, और ये बनाना है आपका गुड्स, ये दो गुड्स हैं आपके। यहाँ पे भी निकलो, यहाँ पे निकल के आएगी आपकी, वो निकल के आएगी मार्जिनल, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या आएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं एमओसी, क्या आएगी, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है आपका ए बी सी डी ई एफ, ये गुड्स आपके प्रोडक्शन है। एप्पल ऑफ 0 1 2 3 4 5, ये आपकी एप्पल की क्वांटिटी है। बनाना 15 14 12 9 5 0, ये आपकी क्या है, बनाना। यानी कि जब मैं 15 बनाना खाता हूँ तो मेरी एप्पल की क्षमता कितनी है, 0। यानी कि मैं 15 बनाने के बाद मैं कुछ खा नहीं सकता, मतलब मैं उसी में, मतलब जो भी है मुझे इतनी उसके बाद भूख नहीं लगती, उससे ज़्यादा मैं खाऊंगा तो नुकसान होगा, ठीक है, जो भी है, तो उसके ज़्यादा मैं खा नहीं सकता। मेरी क्षमता कितने की है, 15 बनाना खाने की क्षमता है मेरी। अब मुझे लगा बनाना से अच्छा मुझे किस में यूटिलिटी मिलने लगी, एप्पल में मिलने लगी। तो मुझे एप्पल को जब खाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बनाने को कम करना पड़ेगा। मैंने अभी भी बताया था कि जैसे जैसे मैं एप्पल की को बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मैं क्या करूँगा, बनाना को सेक्रीफाई करता जाऊँगा। एक समय ऐसा आएगा कि एप्पल को 5 खाऊंगा, बनाना को कितना खाऊंगा, 0 खाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एमओसी निकालोगे। क्या निकालोगे, एमओसी। एमओसी मीनिंग क्या होगा आपका, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तुम ये निकालोगे, ये पहले पे कितना आएगा, ये, ठीक है, पहले पे ये, पहले पे देखो, पहले पे कितना आएगा, 1 पे कितना आएगा आपको, एमओसी 1 आएगा ना, 1 का चेंज है, 1 आएगा। दूसरे पे 2, इस पे कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, इस पे कितना चेंज आएगा, 3, फिर 4, फिर 5। आपका एमओसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एमओसी क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा होता है एमओसी, तब हमारा पीपीसी की शेप कैसी बनती है, कैसी बनती है पीपीसी की शेप, कॉनकेव टू द ओरिजिन। अभी पढ़ाया था ना मैंने, अभी तो कराया है। जब हमारा पीपीसी की शेप है, जब एमओसी हमारा इंक्रीज हो रहा होता है, जब हमारी पीपीसी की शेप कैसी बनती है, कॉनकेव टू द ओरिजिन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप पीपीसी बनाओगे। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये लिखोगे पहले, ये क्या है आपका, यानी कि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि यहाँ पे लिखोगे ये हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
ये ध्यान रखना। ओके, अब आ जाओ, इससे समझना। ये आपका वाई एक्सिस है, सबको पता है, और ये आपका कौन सा है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या है आपका, बनाना, क्या है, बनाना, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, एप्पल, ये आपका एप्पल है। ये आपकी पीपीसी की शेप कैसी बनेगी, जब हमारा एमओसी, यानी कि जब हमारा एमओसी इंक्रीज हो रहा होगा, जब हमारी पीपीसी की शेप कैसी बनेगी, कॉनकेव टू द ओरिजिन बनेगी, ये आपकी शेप बनेगी। इसे मानना यहाँ पर आपका, एक मिनट, ये आपका एक्स कोर्स है, कौन सा कोर्स है, एक्स कोर्स है। इसके बाद एक ये गुण है, ये आपका वाई है, क्या जेड है, सॉरी क्या है, जेड है। एक ये है, ये आपका कौन सा है, ये आपका वाई है। ठीक है, क्या है ये, वाई है। इसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यानी कि पूरी लाइन है ये वाली, यही मत करो, मैंने यहाँ टिक कर दिया, ये वाली लाइन है, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो एक ऐसी लाइन है कि यानी कि आपके पास जितने सारे रिसोर्सेस है ना, उनका आप सही से इस्तेमाल कर पा रहे हो, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो इस लाइन पर मिल रहा है। ठीक है, किस पे मिल रहा है, इस लाइन पे मुझे क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पूरा का पूरा। एज्यूम मान लो मेरे पास जो रिसोर्सेस है, क्या है, मेरे पास रिसोर्सेस हैं वो 500 है या 200 की मेरे पास रिसोर्सेस हैं, कितने के, 200 रुपीज़ हैं, इतने मेरे पास रिसोर्सेस हैं। ठीक है, और इन रिसोर्सेज को, यानी कि जो एक्स एक्सेस है, यानी कि ये वाला जो एक्स है, ये वाला पॉइंट है, पूरी लाइन है, इनका मैं सही से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, फुली यूटिलाइज हो रहा है, मुझे बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कैसे मिलोगे। ठीक है, यूटिलिटी भी सबसे ज़्यादा मिल रही है, ये वाली लाइन है जो। ठीक है, तो इसे बोलोगे रिसोर्सेस, यहाँ पे लिखोगे रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज, क्या है, फुली यूटिलाइज, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है इस लाइन पे क्या हो रहा है, फुली यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो वाई है, वाई है, इसका मीनिंग क्या है, वाई का मीनिंग है कि यानी मेरे पास जो 200 रुपये के रिसोर्सेज है, मैं 200 रुपये के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ पे मान लो 150 रुपये के रिसोर्सेज को यूज कर पा रहा हूँ, तो 50 रुपये का मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, जेड क्या है, जेड का मीनिंग मान लो आपका बजट है, रिसोर्सेस है आपके पास, जो क्षमता है आपकी खर्च करने की वो 200 है, और यहाँ पे आपने कर दिए 250, कितने कर दिए, 250 कर दिए, तो ये क्या कहेगा, ओवर यूटिलाइजेशन कहेगा, यानी ज़्यादा कर दिए, लेकिन ये ओवर यूटिलाइज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान है, यानी कि ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है, ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है। ये वाली लाइन क्या है आपकी, ये वाली लाइन क्या है आपकी, फुली यूटिलाइजेशन है, क्या है, फुली यूटिलाइजेशन है, यानी कि मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। ठीक है, और ये क्या, मुझे अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास 200 रुपये के रिसोर्सेज है, मैं 200 रुपये के रिसोर्स का पूरा यूज नहीं कर पा रहा, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर मैं अपने बजट से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, मेरी जेब में 200 रुपये, लेकिन मैं खर्च कितना कर रहा हूँ, 250 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मैं यहाँ पर इसी पॉइंट को अटेंडेबल ही नहीं, मैं इस पॉइंट पर पहुँच ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहुँच सकता, इसे ओवर यूटिलाइजेशन नहीं कहोगे, इसे बोलोगे अनअटेंडेबल, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा ही नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि जहाँ तक मैं वहाँ पहुँचूँ, है ना। तो ये आ गया समझ में आपके, अंडर यूटिलाइजेशन, फुली यूटिलाइजेशन, और ये ओवर यूटिलाइज, जो भी ओवर यूटिलाइजेशन नहीं बोलोगे अभी से मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ मैं, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। पहला पॉइंट इसमें एक्स टॉपिक है आपका, एक्स लिखोगे, एक्स जो है, एक्स जो वाला एक्स, ये वाला एक्स है। ठीक है, फिर वाई, फिर जेड। ठीक, एक्स में लिख रहा हूँ आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड वाई,
वाई है आपका अंडर यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सी है आपका जेड, जेड आपका ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या ये ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पे लिखेंगे आप ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्चुअली में क्या है ना, हम इसे ओवर यूटिलाइजेशन, मैंने अभी बोला ना, हम इसे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे। मैंने जो यहाँ पे लिखा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसे क्या बोल देते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। हम इसे ओवर यूटिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, मैंने भी नहीं दिया ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो हम इसे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे कि भैया ओवर यूटिलाइजेशन करोगे कहाँ से, आपके पास तो 200 ही है, आपके पास तो 200 रुपये है ना, तो 200 रुपये से आप 250 खर्च कहाँ से कर दोगे, नहीं करोगे ना। तो आप इसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अटेनेबल पॉइंट बोलोगे, यानी कि हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते, यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा अगली क्लास में होगा। तो आई होप बच्चों, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास हम अगली क्लास में करेंगे। ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे, आपकी समझ में अगर कोई भी अगर आपके डाउट है किसी भी टॉपिक में, अभी भी मैंने आपको पीपीसी तक बताया समझाया, फिर भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आज क्लास हम आज अभी यही ऑफ करेंगे। थैंक यू।